The showmates can product. The showmates Ruth Nikhar. The showmates can product. The showmates Ruth Nikhar. मैं सिरीन रूप निखार में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आपके सामने आ चुकी हूँ। इसका मतलब जो भी जिंदगी की परेशानी है उसको साइड पे कर दीजिए और मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी की जो समस्याएं हैं उसका हल लेके हम आपके सामने फिर से हाजिर है। और मेरे साथ है द ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस एस्थेटिशियन नॉन अदर देन सोमी। सोमी 10 साल से आप लोगों को खूबसूरत बना रही है। दे आर ऑलवेज लाइक आपका हाथ थाम लिया है तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल सॉर्टेड है। लेकिन उम्र के साथ साथ जैसे तैसे हमें पता है हमारा स्किन भी धीरे धीरे ख़राब होता है, रिंकल्स भी आ जाते हैं, सैगिंग भी हो जाता है, स्किन की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जाके मतलब 10 साल में आप जैसे थी आज भी वैसे है। हम अगर वैसे करना चाहे कि 10 साल बाद भी ऐसे ही दिखना चाहते तो क्या करेंगे, वो थोड़ा सा मुझे बताइए। 10 साल से मेरा ऑब्वियसली एक रेजीम था। पहले तो पिंपल था तो कैन एक्टिव कैन फेयर सीरम यूज़ करती थी। उसके बाद मैं कैन फ्रेश कैन फेयर सीरम यूज़ करती थी। अच्छा, मतलब आप बोल रहे कि पिंपल ख़त्म होने के बाद हम लोग कैन फ्रेश यूज़ कर सकते हैं? हाँ, कैन फ्रेश। लेकिन अभी मुझे लगता है कि और अच्छा एड ऑन हुआ है कैन परिवार में, वो है पोमोग्रेनेट फेस स्क्रबर और उसके संग सॉफ्ट मास्क पैक। तो मुझे लगता है कि पोमोग्रेनेट फेस स्क्रबर एक दिन और एक दिन सॉफ्ट मास्क पैक यूज़ कर सकती हूँ। उसके बाद कैन फेयर सीरम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं जो यूज़ करती हूँ आप लोगों से शेयर करती हूँ। लेकिन हमेशा आज मैं कैन एक्टिव नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे पिंपल का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली एक टाइम में मैंने यूज़ किया था। बट जो रेजीम मैं फॉलो करती हूँ एंटी एजिंग प्रोसेस का जो होता है, हाँ। दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा इमेजिनेशन भी था 40 के हो चुके, मतलब जिंदगी की तो आधा खत्म होके अभी पता नहीं हम बुढ़ापे के ओर चल चुके हैं। तो लेकिन आज वो सिचुएशन है ही नहीं है। मतलब अगर आप अपने आप को मेंटेन करोगे तो 40-50 तक भी आप बहुत फ्रेश एंड यंग लग सकते हो। और वो थोड़ा सा बताइए एकदम। और आप अगर दिख भी रहे हो तो आज से आप ठान लो कि हमें ठीक होना है, हमें फिर वापस जाना है। तो हाँ, रिवर्स भी होता है, आप वापस जा भी सकते हो। मतलब कोई अगर 40 साल तक बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखा, 50 साल तक, 60 साल तक, हाउ डज इट मैटर? और मतलब जब भी जागो तभी सवेरा। एकदम। मेरा अभी का जो रूटीन है वो है, मैं सुबह तो सॉफ्ट मास्क पैक या तो पोमोग्रेनेट, मैं नॉर्मली पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर यूज़ करती हूँ क्योंकि उतना सुबह टाइम नहीं रहता। तो नहाने के टाइम में वो स्क्रबर लेके मैं फेस में और बॉडी में अच्छा से अप्लाई करके, फेस में मैंने कैन फेयर सीरम यूज़ करती हूँ और बॉडी में कोकोआ बटर जो बॉडी लोशन है उसको यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि उसमें SPF भी है। तो मेरा हाथों का कलर डार्क होने का डर नहीं रहता है, तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। बट रात को आके मैं स्किन टाइटनिंग जेल पैक यूज़ करती हूँ। स्किन टाइटनिंग जेल पैक जिन लोगों का रिंकल प्रोन स्किन है उन लोग के लिए बोल रहे, स्किन टाइटनिंग जेल पैक। उसको धोने के बाद एज डिफाइंग सीरम 2 सेकेंड लगता है, आप चेहरे पे यूज़ करो और उसके बाद हल्का से बस अप्लाई कर लो। और मतलब आपका चेहरे पे स्प्रे करो और हल्का से अप्लाई कर लो। उसके बाद थोड़ा सा एज डिफाइंग जेल मॉइस्चराइजर जो है उसको अप्लाई कर लो। अगर आपको जेल मॉइस्चराइजर यूज़ करने का मन नहीं है, आप एज डिफाइंग सीरम यूज़ करने के बाद एंटी रिंकल क्रीम यूज़ कर लो, मोर देन इनफ। आज अगर 55 की हो तो आप बिल्कुल कुछ नहीं किए हो और आप आज से स्टार्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली 15 दिन में आप 35 की तो नहीं लगोगी। लेकिन हाँ, आपको दिखेगा आपका फ़र्क कि आपका स्किन में ग्लो आ गया, आपका रिंकल काफ़ी कम, आपका स्किन टाइटनिंग इफेक्ट आ गया और आपका एज कम दिखना स्टार्ट हो गया। तो मुझे एक बात बताइए, 20-25 साल की उम्र से ही हमारे स्किन की मेंटेनेंस ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हो सकता है कि उनकी प्रायोरिटी बताया 12 साल 13 साल उम्र में पिंपल होगा तो कुछ नहीं करना है, उसको छोड़ देना है और उसके बाद 20-25 साल में जाके उसको ठीक करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो तो नहीं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, जैसे हम लोग सोते हैं, जैसे हम लोग रेस्ट लेते हैं, जैसे हम लोग काम करते हैं, ये सारी चीज़ के संग ज़िंदगी में ब्यूटी रेजिम भी हमारे संग मिले हुए हैं। क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हो फिर भी आप साबुन तो यूज़ कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो फिर भी आप हेयर पे ऑयल तो यूज़ कर रहे हो, आप शैम्पू भी यूज़ कर रहे हो, शैम्पू भी यूज़ कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो फिर भी बॉडी ऑयल तो यूज़ कर रहे हो। तो ये तो नीड है,
कि लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो मिला वो यूज़ कर लिए। जिनका पिंपल प्रोन स्किन है वो स्किन टाइटनिंग जेल पैक यूज़ कर रहे हैं, और जिनका रिंकल है वो कैनेक्टिव यूज़ कर रहे हैं। कैसे रिजल्ट आएगा? बिल्कुल सो यू शुड नो, आपको जानना चाहिए कि आपका स्किन को क्या चाहिए, और उस हिसाब से अगर आप केयर करोगे तभी वो निखार आएगा जो आप चाह रहे हो। राइट। तो सोमी, मैं आपको बता रही हूँ कि पिंपल प्रोन स्किन तो है, हमें पता है, लेकिन ये जो स्किन के इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाना और रिंकल्स और ड्राइनेस के कारण जो स्किन धीरे धीरे सैग हो जाता है, ये सारे चीज़ों के लिए पूरा एक ब्यूटी रेजिम मुझे लगता है कि होना चाहिए। तो उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे, क्योंकि दिस इज़ अ प्रॉब्लम। और आजकल के ज़माने में प्योरिटी तो सब हर चीज़ से ख़त्म हो चुकी है। हमारे पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, धूप, मतलब कहते हैं कि ओजोन लेयर में अभी गैप होने के कारण धूप इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड फॉर आवर स्किन। तो वो सारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे स्किन और बालों में इफेक्ट देता है। तो उसको लेके थोड़ा सा आप मुझे प्रोडक्ट भी बता दीजिए, एकदम इलेबोरेटली प्रोडक्ट भी बता दीजिए। और वैसे भी हेल्पलाइन नंबर है, मुझे लगता है कि कोई भी किसी को भी ज़रूरत पड़े तो हेल्पलाइन में फ़ोन कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहूँगी कि इनको ये सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है ना? हमारा प्रोडक्ट्स हेल्पलाइन में हमारा प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है, आप फ़ोन करके आप पूछ सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगी हेल्पलाइन को आप लोग यूज़ करो इस तरह से कि आप लोग फ़ोन करके सिर्फ बातें करो, सिर्फ पूछो कि आपका स्किन का प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या चाहिए, आपका प्रॉब्लम क्या है। इट्स जस्ट लाइक हेल्पलाइन इज़ जस्ट लाइक अ कंसल्टेंसी। ये लोग आपको कंसल्टेंसी देंगे कि आपका मैडम ये प्रॉब्लम है, ये आपका पिंपल का प्रॉब्लम नहीं है, आपका ड्राई स्किन है। मतलब ऐसा भी होते हैं बंगाल में और बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट, इवन जापान से दे यूज्ड टू सेंड अस, वो लोग हमें फोटोग्राफ्स भेजते हैं थ्रू व्हाट्सएप कि प्रॉब्लम जब बता नहीं पाते। तो उसके लिए भी आप चीज़ को नहीं, क्योंकि अगर ऐसा है ना कि कोई कंसल्ट कर रहा है, हमारा जो टीम, अगर उनको नहीं पता चलेगा तो आपसे शेयर कर लेगा व्हाट्सएप नंबर, आप फोटो भेजोगे, देख के आपको बता देगा कि आपका ये प्रॉब्लम है। लेकिन प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? हाँ, ऑब्वियसली अमेजन, फ्लिपकार्ट तो है ही, हमारा वेबसाइट भी है। आप हेल्पलाइन में भी फ़ोन करके बोल सकते हो कि ये मेरा एड्रेस है, आप भेज दो। आपका नज़दीकी कॉस्मेटिक शॉप में भी आपका प्रोडक्ट मतलब सोमी स्कैन का प्रोडक्ट मिल सकता है। ये छोड़ के सुहाना शॉप बोल के एक ऐप है, उसको अगर आप डाउनलोड करोगे तो उसमें जाओगे तो दैट्स अ मार्केट प्लेस, वहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं और डिज़ाइनर ड्रेस भी मिलता है, लेकिन वहाँ सोमी स्कैन भी मिलता है। ब्रिलियंट सोमी, मुझे लगता है कि दैट इज़ डेफिनेटली अ वेरी वेरी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लोगों को जब समस्याओं का समाधान मिलता है ना, उनको प्रोडक्ट भी चाहिए होता है। तो दैट वाज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। और ब्रेक के बाद आपके साथ और भी बड़े सारे बातें करना है, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए, अभी ब्रेक लेने का टाइम हो गया, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, जैसे डॉक्टर के पास जाके हम हमारे सारे परेशानियाँ बयां करते हैं, वैसे स्किन और हेयर का प्रॉब्लम अगर है तो हेल्पलाइन में ज़रूर फ़ोन कीजिए और पता कीजिए कि समस्या है कहाँ पर। और उसके साथ साथ पकड़ लीजिए द सोमी स्कैन प्रोडक्ट का हाथ, देखिए कैसे मिरेकल होता है। चलिए, ऑन दैट नोट वील टेक ए शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के उस पार और भी अड्डा बाकी है। The showbiz रूप निखार, The showbiz रूप निखार। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाँ, ब्रेक में जाने के टाइम पे मन थोड़ा सा खराब हो गया होगा कि अरे बड़े सारे अब क्वेश्चंस के आंसर पूछना है, अभी अड्डा क्यों बंद कर दिया। ब्रेक तो लेना बनता है, क्योंकि हमारा भी गला सूख जाता है। लेकिन सूखे स्किन मतलब ड्राई स्किन, उसका कैसे करेंगे? सिर्फ पानी पीने से तो होगा नहीं, वही पूछते हैं। सोमी, हमें बताइए, ड्राई स्किन का समस्या बाद में जाके ना इट लीड्स टू स्किन कंडीशंस लाइक साइंस ऑफ एजिंग, उनकी स्किन में ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं, फाइन लाइंस, उसके साथ इलास्टिसिटी भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि स्किन का हाइड्रेशन कम होता है। तो ड्राई स्किन या फिर साइंस ऑफ एजिंग जिनके धीरे धीरे दिखता है स्किन में, वो क्या करेंगे, कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और उनका क्या डेली रेजिम होगा, वो थोड़ा सा बताइए हमें। आपका ड्राई स्किन है, आपका एजिंग स्किन है, आपका रिंकल आ रहा है, आपका कुछ भी है, आप दिन में एक बार पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर यूज़ करो, चेहरे में, गले में, इवन हम तो फुल बॉडी में यूज़ करते हैं, बट ठीक है आप यूज़ करो, क्योंकि डेड सेल्स रिमूव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके संग पोमोग्रेनेट का जो इफ़ेक्ट है वो स्किन में बहुत ज़्यादा, मतलब जो लॉइस्चर है स्किन का, उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है।
तो वो तो अलग हो गया, लेकिन इसको ज़रूर आप दिन में एक बार पोमोग्रेनेट फेस स्क्रबर यूज़ करो और उसके संग कैंसर सेरम अप्लाई करो। बट रात को आप सोते वक्त पोमोग्रेनेट फेस स्क्रबर से आप चेहरा धो सकते हो। कैनयंग प्लस की एक फेस वॉश है, उससे आप चेहरा धो सकते हो। उसके बाद आपको एज डिफाइंड सेरम, एज डिफाइंड जेल मॉइस्चराइजर और एंटी रिंकल क्रीम, ये 3 चीज़ आपको यूज़ करना होगा। जिनका बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है और जिनका बहुत ज़्यादा रिंकल है और बहुत ज़्यादा स्किन खिंचता है, उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी एंटी रिंकल ऑयल। लेकिन ये डिपेंड करता है, क्योंकि बहुतों का होता है कि काफ़ी ड्राई नहीं होता है, इतना डेड सेल्स रहते हैं स्किन के ऊपर ना कि खिंचा खिंचा सा लगता है और स्किन वैसे ग्लोइंग नहीं होते हैं। तो अगर डेड सेल्स रिमूव हो जाए पोमोग्रेनेट फेस स्क्रबर से, अगर डेड सेल्स रिमूव हो जाए और उसके बाद हम लोग एज डिफाइंग सेरम यूज़ करें। एज डिफाइंग सेरम ना आप आज एक सेल्फी लेके रखो और 15 दिन बाद डेली यूज़ करने के बाद आप देखो आपका स्किन कितना अपलिफ्टेड हो गया है। मतलब यस, मुझे पता है कि इसका रिजल्ट इज अमेजिंग। तुम्हें पता चला ना, जैसे चिकबोन हाई हो जाते हैं, डबल चिन कम हो जाते हैं। सैगिंग इज इंस्टेंटली, लाइक हाँ डेफिनेटली ऐसे मैजिक की तरह इंस्टेंट तो नहीं होता, लेकिन उसका इफेक्ट जरूर दिखता है। और मैं सोचती हूँ कि अगर 1 दिन में या 2 दिन में 3 दिन में जो इफेक्ट है उसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा। 15-20 दिन में आपको विजिबल चेंज फोटो में, मतलब खुद का सेल्फी में दिखेगा। ये तो है। एक बार एज डिफाइंग सेरम का एप्लीकेशन देखिए प्लीज। और उसके बाद मैंने आपको जो बताया था, आप मुझे थोड़ा सा जो आपका रोज वाटर है उसका भी थोड़ा सा इस्तेमाल बता दीजिए, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है, रोज वाटर सब इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद मैं एज डिफाइंग सेरम का जो मॉडल ने जो एप्लीकेशन किया ना, उसके पीछे एक स्टोरी है, वो बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए ये एप्लीकेशन देखने के लिए मैं बहुत उतावला हो रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो एप्लीकेशन है इट विल बी वेरी वेरी सिंपल। तो देख लेते हैं पहले एप्लीकेशन। सिंपल एप्लीकेशन, लेकिन इसका जो इफेक्ट है इट्स अमेजिंग। सोमी आप बताइए इसका स्टोरी क्या है। मैं बताती हूँ, क्योंकि सोमी स्कैन मेरा जान है, ठीक है। तो मैं शूटिंग के दिन, ये जो शूट हो रहा था, तो उस दिन मैंने बोल दिया था, डायरेक्टर्स को भी बोल दिया था, एज डिफाइंग सेरम जो है ना, वो एक तरफ में अप्लाई करने के बाद मुझे वो विजिबल जो चेंज है वो मुझे चाहिए। ओके, ठीक है। मॉडल ने भी लिए और उसके बाद उन्होंने अप्लाई किया। आप देख सकते हो कि मॉडल थोड़ा एजेड है, मतलब जैसे मॉडल का एज होता है 22-23, ऐसा नहीं। एक तरफ में अप्लाई किया, सडनली कैमरामैन ने बोले कि ओ माय गॉड, क्योंकि ये क्या हुआ, जिस तरफ का लेना था दूसरा तरफ में आ गया। अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ का अपलिफ्टेड हो गया, तो अब दूसरी तरफ में, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम दूसरा तरफ का भी एप्लीकेशन कर लो। दूसरा तरफ का एप्लीकेशन किया तो इक्वल लगा। हम उसके बाद बोला कि अब आप फिर दोबारा इधर में यूज़ करो, अप्लाई करो, और उसमें ही थोड़ा सा चेंजेस दिखेगा। सो आई थिंक आप लोगों को भी हल्का चेंजेस समझ में आया। लेकिन अपना स्किन में आप जब यूज़ करोगे ना, 3-4 दिन बाद आपको पूरी तरह से वो समझ में आएगा कि स्किन एकदम इलास्टिसिटी, धीरे धीरे हाइड्रेशन, धीरे धीरे मतलब ड्राइनेस और जो रिंकल प्रोन स्किन का जो समस्या है वो धीरे धीरे वहाँ से मुक्ति की तरफ तो चला जाएगा। और ऊपर से क्या है ना, जो स्किन का एजिंग होता है, एक्चुअली हमारा जो चिकबोन से हमारी स्किन यहाँ पर जो फैट रहते हैं वो गल के नीचे आ जाते हैं। तो जितना हमारा उम्र होता है हमारा फेस स्क्वायर हो जाता है। जो पहले मतलब ऐसे ओवल शेप के टाइप का होता है, ओवल शेप है या थोड़ा अपलिफ्टेड है, वो स्क्वायर हो जाता है। एज डिफाइंग सेरम और एज डिफाइंग जेल मॉइस्चराइजर दोनों क्या करते हैं, उसको फिर अपलिफ्ट करते हैं और फिर डबल चिन दिखने लगता है, क्योंकि स्किन झुल गया तो बहुत ज़्यादा डबल चिन दिखने लगता है। उसको ऐसे अपलिफ्ट करके होल्ड करते हैं, जिसके वजह से आपका चेहरा पुराना आप जो थे वो लाने में इजी होता है। मतलब एक सोच समझ के साइंटिफिकली एक चीज़ बनाया गया है, एंड इसके पीछे जो लॉजिक है वो आपने अमेजिंगली डिस्क्राइब किया है। तो चलिए बिल्कुल समय बर्बाद ना करते हुए एक ब्रेक ले लेंगे, और ब्रेक के बाद जी हाँ, जिस बारे में बात करना है मन खोल के वो बातें चलती रहेगी। टेक अ ब्रेक। The showbiz रूप निखार, The showbiz रूप निखार। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सोमी मुझे बताइए, ये रोज वाटर इज वेरी पॉपुलर
मतलब गर्मी के टाइम पे हम तो विंटर में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गर्मी के टाइम पे उसका जो फ्रेशनेस है वो बहुत बढ़िया है और बहुत सारे लोग रोज़ वाटर इस्तेमाल भी करते हैं। तो मुझे बताइए कि दिस इज़ नॉट ओनली अन इंग्रेडिएंट्स बट इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा है स्किन में, तो वो मुझे बताइए एक बार। नहीं देखो, सोमिस्कैन का जो रोज़ वाटर है क्या डिफरेंस है, क्योंकि सबसे आगे मुझे ये लगा था कि वाई रोज़ वाटर, बिकॉज रोज़ वाटर मैंने जब बनाया था, मतलब मैंने जब लेके आया था और बनाने के पीछे हमारा पूरा टीम है, इट्स अ बिग मैन्युफैक्चरिंग टीम, बिग केमिस्ट का टीम हमारा है जो हम लोग काम करते रहते हैं। तो मैंने एक दिन फैक्ट्री गई हुई थी और फैक्ट्री जाके रोज़ का एक्सट्रैक्ट बनता है, मुझे पता है कि एक्सट्रैक्ट बनता है, वो एक्सट्रैक्ट ले आके हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। सो हमारा ऐसे बैरल्स में वैराइटीज़ एक्सट्रैक्ट रहता है, कहीं एलोवेरा है तो कहीं जस्टी मधु है, कहीं मंजिष्ठा है, तो ऐसे बहुत सारे रहता है। मैंने देखा कि रोज़ वाटर है लेकिन ऊपर में काला टिप ब्राउन कलर का ऐसा तेल बस रहा है। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो तब हमारा केमिस्ट दिखाया कि अगर तुम रोज़ का पंखुड़ियों को अगर आप पानी में 65 डिग्री टेम्परेचर में रख सकते हो पूरा दिन, तो उसका एसेंशियल ऑयल आता है, दैट इज एसेंशियल ऑयल। तो मैंने बोला कि अच्छा तो फिर रोज़ वाटर तो नॉर्मली क्या होता है, बोला हाँ रोज़ वाटर वो रोज़ का पंखुड़ियों को मतलब गर्म करके उसके बाद जो वाटर निकलता है उससे रोज़ वाटर बनता है। तो मैंने बोला कि तो फिर इस एसेंशियल ऑयल को मैं क्यों नहीं डालूँ। उस ऑयल को उठा के फिर हम लोग एक परसेंटेज उस एसेंशियल ऑयल को दे के हम लोग रोज़ वाटर बनाए और सोमिस्कैन का प्योर एसेंशियल ऑयल हमें मिलेगा। हाँ, सोमिस्कैन का रोज़ वाटर में डिफरेंस क्या मिलेगा, सिर्फ यही नहीं है कि गर्मी है तो रोज़ वाटर स्प्रे कर लिए, नो, आप रोज़ वाटर स्प्रे करोगे तो आपका पोर्स भी क्लोज होगा, आप रोज़ वाटर स्प्रे करोगे तो आपको अजीब से स्किन में हाइड्रेशन मिलेगा, आपको लगेगा आप स्प्रे कर रहे हो, लग रहा है कि बहुत मतलब सूख रहा है स्किन। अब रोज़ वाटर स्प्रे कर लिए और उसका 2 सेकंड बाद आपको लगेगा कि आप स्किन में कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई किया, हालांकि आप रोज़ वाटर स्प्रे कर रहे हो। हाइड्रेशन और लाइक उसके साथ साथ ग्लो एंड और स्किन भी फुल लगता है कि हाँ स्किन को कुछ मिला है। जैसे देखना है एप्लीकेशन। हाँ तो चलिए, हमें पता है रोज़ वाटर का एप्लीकेशन सिंपल होता है, लेकिन मैं ना मतलब इतने सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करके इतना एक्साइटेड हूँ एंड इट शोज ऑन माई स्किन। जब आपका स्किन अच्छा रहता है ना, यू ऑल्सो फील वेरी गुड और आपको लगता है पूरा दुनिया इतना अच्छा है, सबको प्यार करने का दिल करता है। वैसे सबसे पहले प्यार अपने आप से ही शुरू होती है। चलिए हम लोग एक एप्लीकेशन देख लेंगे और उसके बाद हमारी जो अड्डा है वो चलती रहेगी। जैसे नॉर्मली हम स्प्लैश करते हैं वाटर, दिस इज अ स्प्रे बॉटल, आप सिंपली इसको स्प्रे कर सकते हैं। और मैं बता दूं गर्मी के टाइम पे मैं तो हाथों में और एक्सपोज्ड एरियाज में भी स्प्रे करती हूँ, क्योंकि मुझे फ्रेशनेस भी आती है और मुझे लगता है कि रैशेस का जो पंगा होता है ना गर्मी के टाइम पे, ये रोज़ वाटर वो पंगा भी ख़त्म कर देता है। हाँ थोड़ा तो है, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए हमारा नीमतुल बॉडी लोशन है, उसके लिए हमारा एलोवेरा बॉडी वॉश है। सो दीज आर स्पेसिफिकली फॉर समर। सो वो तो बात का बात है, क्योंकि उसके लिए मेरा हेल्पलाइन है जी। सो एलोवेरा बॉडी वॉश है, आप अगर बॉडी वॉश कर लोगे उसके बाद अगर आप थोड़ा सा कनेक्टिव टोनर अप्लाई कर लोगे तो थोड़ा सा जो रैशेस जो बॉडी में आते हैं वो काफ़ी कम करने में हेल्प करते हैं। इसका मतलब द सोमिस्कैन प्रोडक्ट छोटे छोटे इंसानों के स्किन और बॉडी में जो प्रॉब्लम्स है उसको लेके भी सोचती है। हाँ सोचते तो है, बिकॉज एक कंपनी अभी हो गया 10-12 साल का, इट्स अ लीडिंग ब्रांड इन वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट, इवन हम लोग बहुत अच्छी तरह से जापान में भी काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि आज आपकी जगह में हम नए हैं, तो आप कुछ एक प्रोडक्ट यूज़ करके देखो, कोई एक प्रोडक्ट हेल्पलाइन में पूछ के 1 या 2 प्रोडक्ट। अगर आपको पिंपल है तो आप कैनएक्टिव या कैनफेस सीरम यूज़ करो, अगर आपको पिंपल नहीं है आप पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर और उसके संग फेस सीरम यूज़ करके देखो, या तो आप कैनफ्रेश भी यूज़ करके देख सकते हो, या तो आप सॉफ्ट मास्क पैक भी यूज़ करके देख सकते हो। कोई एक प्रोडक्ट यूज़ करके देखो, अगर आपको अच्छा लगे देन आप फिर कॉल करो और पूछो कि आपका ब्यूटी रेजिम क्या होना चाहिए, टोटल रेजिम जिसमें आप खूबसूरत हो जाओ, बहुत चेंजेस आपके भीतर है। आपको ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, एक प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करके देखो,
विश्वास उसके बाद अपने आप आ जाएगा। सोमी स्कैन प्रोडक्ट में आप अगर वेबसाइट में जाओगे तो आप देखोगे लीवर के लिए भी दवा है, इनफैक्ट आप कैसे दुबले होंगे इसके लिए भी कैंटॉक्स है, आपका बॉडी के लिए बॉडी लोशन, बॉडी वॉश, वैराइटीज बॉडी वॉश, इवन ग्रीन टी डिटन बॉडी वॉश ये भी है। और इसके साथ आपका पिंपल प्रोन स्किन के लिए भी क्या चाहिए, सब कुछ तो है, क्योंकि कंपनी आज 10 साल से काम कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि टू स्टार्ट आप 1 या 2 प्रोडक्ट से स्टार्ट करो, आप देखो आपको अच्छा लग रहा है, देन आप डेफिनेटली आगे बढ़ो और फिर पूछो। और क्योंकि सोमी स्कैन प्रोडक्ट इज वेरी इकोनॉमिकल, आपका पूरा ब्यूटी रेजिम हो सकता है कि आप अभी जो 1 या 2 प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उसमें आपका पूरा ब्यूटी रेजिम फिक्स हो जाएगा, उससे आपका फेस वॉश आ जाएगा, उससे आपका फेस सीरम आ जाएगा, सनस्क्रीन आ जाएगा, नाइट क्रीम आ जाएगा, एंटी रिंकल सीरम आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन पहले आप पता तो करो कि आपका स्किन में सोमी स्कैन काम कर रहा है कि नहीं, और वो थोड़ा मैजिकल है कि नहीं। आपको सिर्फ समझना है कि हाँ मेरे स्किन में परेशानी है, उसको लेके हेल्पलाइन में फ़ोन करो, सोल्यूशन लो, एंड प्रोडक्ट आपके हाथ में है। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज़ इकोनॉमिकल, और आपने ये इकोनॉमिकल इसको कर पाए क्योंकि आपकी खुद की ही मैन्युफैक्चरिंग है, आप खुद ही वहाँ पर सब कुछ करते हो और वहाँ से डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुँचाते हो। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। हाँ, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, ये भी है। और सेकेंड थिंग इज दैट कि हम लोग पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं करते, क्योंकि प्रोडक्ट सुंदर होगा ये ज़रूरी नहीं है, प्रोडक्ट आपको सुंदर बनाएगा ये ज़रूरी है। सो ये मैं पिछले 10 साल से एक ही बात बोल रही हूँ, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सोमी। मुझे लगता है कि आपके साथ जब हम बैठते हैं ना, टाइम कहाँ से निकल जाती है पता नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हज़ारों क्वेश्चन ना दिमाग में ऐसे घूमता रहता है, ये पूछ लूँ, ये पूछ लूँ, ये पूछ लूँ। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट डे फिर से आपके सामने ये अड्डा लगाएंगे, आपके साथ बैठ के और भी बड़े सारे क्वेश्चंस का जवाब लेंगे। थैंक यू सो मच। ऑन दैट नोट आज यहाँ से विदा लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जब भी हम विदा के बात करते हैं थोड़ा सा तो दुख होता है, लेकिन देखिए दुखी मत होइए, क्योंकि हम नेक्स्ट डे फिर से आपके सामने रूप निखार लेके हाजिर हो जाएंगे। तब तक ये यकीन मानिए कि आप बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको आपके खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए कभी भी कोई परेशानी हो हेल्पलाइन में फ़ोन करिए और उसके साथ साथ पकड़ लीजिए द सोमी स्कैन प्रोडक्ट का हाथ, देखिए ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। ऑन दैट नोट अभी यहाँ से विदा लेते हैं। नमस्कार। The show